जैसे हम ना, हमारे एक फ्रेंड है, गोवा रहते हैं, उनकी वाइफ रशियन है, तो वो रशिया रहती है। उन्होंने अपने बच्चों, और वो इंडियन है, उनके मतलब जो बंदा है वो इंडियन है, उनकी वाइफ रशियन है, बट वो अभी रशिया में रहता है। वो बताते हैं कि हमारे बच्चों को 9 बजे वो अपना खुद ब्रश करेंगे और टाइम पे, इट्स माई स्लीपिंग टाइम। बोला मैं एक दिन गया, बैठा हुआ, हम टीवी देख रहे हैं, 10 बज गया, उठ गया, बोले पापा इट्स टाइम फॉर स्लीपिंग। मैंने बोला यार ये उसकी माँ ने कैसे, किस पहली बार तो डांटा होगा, या किस ऐसा क्या डराया होगा, या फिर हम रशियन मम्मी लेके आए बच्चे के लिए। और हमारा बच्चा जब ब्रश का टाइम होता है, डॉक्टर ऐसा रोता है कि आसपास वाले समझे कि नहीं पीट रहे बच्चे को। इसमें एक डिफरेंस है जी। जो वेस्टर्न सिस्टम आप बोल रहे हो कि वेस्टर्न सिस्टम छोटे बच्चे अंटिल टीन्स बहुत सभ्य होते हैं। करेक्ट करेक्ट। सब टाइम से करते हैं क्योंकि घर में माँ बाप के अलावा कोई हेल्पर है ही नहीं। हाँ हाँ, लेकिन अगर आपको बच्चे को ग्रो कराना है तो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन अंटिल 12 13 14 इयर्स, और फिर इंडियन कल्चर आफ्टर 13 14 इयर्स। अपने यहाँ पे इतना सपोर्ट सिस्टम है, इतना इको सिस्टम है कि बच्चा बिजी है, कोई एंटरटेन कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, वो कंटिन्यूस है। सही कहा, सही कहा। और डिसिप्लिन आता है माँ बाप से। जो बच्चा माँ बाप को देखकर करेगा वो ही सीखेगा। सही कहा है। अगर हमको फोन उसको अवॉइड करवाना है तो हमको फोन, ऑब्वियसली अभी तो हमारा काम ही फोन का है, बट बट एटलीस्ट प्राइमरी डिनर, खाना खाते वक्त तो ये हम खुद भी कर सकते हैं ना, रशियन मम्मी की लाने की जरूरत तो नहीं ना। वो एक डिस्कस हम कर लेंगे आपस में, मैं वो करवा हम देखेंगे। नहीं बट अभी वेस्टर्न की बात आई, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों को अलग सुलाते हैं वेस्टर्न कल्चर में। हम भी ऐसा सोच रहे थे, अलग सुलाते, हमको जमा ही नहीं। ठीक है, गोला भी साथ में, काजू भी साथ में, घुसड़ के बीच में। हम हमारे घर में, आप हमारे कमरे में आ जाओगा, आपको लगेगा कि शादी के लिए आए हुए हैं। दरभंगा स्टेशन पे आए हो आप। स्टेशन पे पूरा बच्चा इधर कॉट, माँ बच्चा बाप ऐसे ही सोते हैं। इसके दो अंडरस्टैंडिंग है। एक स्टडी ये बोलती है कि 7 8 9 साल तक साथ में सोना चाहिए ताकि वो इमोशनल बॉन्ड रहे। करेक्ट। ओके, बट द प्रॉब्लम इज अगर 7 साल तक साथ में सोएगा तो 14 साल तक उधर रहेगा, ताकि उसके पास कंफर्ट और कॉन्फिडेंस अकेले सोने की नहीं रहेगी। इतना आसान नहीं रहेगा। बहुत सही बोला। द अदर वे इज आप बच्चों के साथ में सुलाए, उसके रूम, आपके रूम में एक मैट्रेस डाल के आप लोग साथ में सुलाइए बच्चों को। जैसे ही बच्चा डीप स्लीप में होगा, आप अपने बेड पे चले जाइए, वही रूम में है, वही इमोशनल कंफर्ट है, और बच्चा उठ के आपके बीच में आ जाएगा। लेकिन इवेंचुअली उसे ये समझ में आएगा कि मैं मेरे कॉट में रहेगा, तो इमोशनल कंफर्ट भी रहता है, कॉन्फिडेंट भी रहता है, और सिक्योर रहता है बच्चा कि मेरे माँ बाप मेरे सामने ही है, मैं अलग रूम में नहीं है। देखिए, अपन जब सब बड़े हुए हैं, अपन सब माँ बाप के बीच में ही सो के, हाँ 14 साल की उम्र तक। डॉक्टर, मैं तो बताऊं, शादी के 4 5 साल से पहले तक मेरे को मम्मी पापा के साथ ही सोना होता था। कसम से बता रहा हूँ, मैं तो जॉब वॉब जाता था, वो तो जब मैं बियर पीने लग गया तब से अलग सोने लग गया। कि मम्मी बोला, सूंघ रहने दे भाई, लेगी। स्मेल आ जाएगी भाई इनकी। बट आप सोचो तब तक, मतलब आई स्टार्टेड 24 हाँ 23 24 साल में मैंने चालू किया था, तो सोचो तब तक, उससे पहले 2 3 साल तक तो मैं सोता ही था मम्मी पापा के साथ, और मेरे को सच्ची नींद नहीं आती ना अनकंफर्टेबल कर दिया होगा मम्मी पापा को, इतना तगड़ा बेटा बीच में। आपने सुलाया था अपना बेटा अपने? अभी तो मेरा बच्चा 20 साल का है, लेकिन नहीं पहले जब पहले तो 4 साल तक तो मैं पढ़ रहा था। तो मैं बेंगलोर में था, मैं सिंगापुर में था, वो इधर बड़ा हो रहा था, और फिर प्रैक्टिस शुरू हुई। तो हम एनीवेज नहीं सोते थे, क्योंकि ये सोचने के लिए कि पेशेंट आएगा कि नहीं कल।